हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। होप करता हूँ सब बढ़िया मज़े कर रहे होगे अपने अपने घरों पे। मज़े करो पर आलस छोड़ दो, क्योंकि आलस से बड़ी बीमारी कोई नहीं है। मेरे को भी थी ये बीमारी। दोपहर को 12-12 1-1 बजे तक सोना, और जब मूड करे तब उठ के मज़े करना। घर से पैसे मिलते रहते हैं, मज़े करते रहो, और क्या ही चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं होता ना, लाइफ ऐसे नहीं चलती। लाइफ बहुत सारी चीज़ें मांगती है, बहुत सारा हार्ड वर्क मांगती है। और एक जो सक्सेस जिसको बोलते हैं ना, वो लाइफ में कभी कभी बहुत मजबूरी बन जाती है कि अब तो सक्सेस होना पड़ेगा, अब और ऑप्शन नहीं है। तो मैं ना, आज की हमने वीडियो स्टार्ट करी है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैलेंज, जिसमें हम बनाएंगे 50 शॉट्स पर डे। 2-3 दोस्तों से डिस्कस करा मैंने, सबने यूँ कहा 50 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे। मैं क्या, किसी ने करे नहीं है यार आज तक। मतलब लॉजिक तो मेरे को भी नहीं पता कि क्या लॉजिक सोच के मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है। बस ये है कि किसी ने करा नहीं आज तक मेरे ख्याल में ना, और करा भी हो तो अच्छा है, पर मेरे को नहीं पता किसी ने कराया या नहीं। तो मैं 50 शॉट्स पर डे का चैलेंज ले रहा हूँ। आज मेरा पहला दिन था, और आज का बेसिकली अगर मैं रूटीन बताऊं तो मैंने कैमरा ऑन कराया, पहले सेटअप वगैरह कराया अपना जैसे तैसे। और ना बहाने मारने छोड़ दो कि भाई मेरे पे लाइट नहीं है, मेरे पे ये नहीं है, मेरे पे फलाना रिसोर्सेज नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। एक फ़ोन ले रखा है, उस फ़ोन से सब हो जाता है। और क्या पता हो भी जाता है या नहीं हो जाता, ट्राई करते हैं, पहला ही दिन है, इतनी लंबी लंबी तो क्या ही फेंक दूँ। पर आज का मेरा दिन कुछ ऐसा सा था कि तैयार हुआ और उसका हो गया बुरा हाल, क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे फ़ैन वगैरह सब ऑफ करना पड़ता है, साउंड अच्छी चाहिए तो पसीना पसीना हो गया, बाल वगैरह बिखर गए, टी शर्ट बिल्कुल ऐसे गर्मी में तंग हो रखा हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये फेस करा है। दूसरा चैलेंज फेस करा है, वो है फ़ोन की हीटिंग का। मैं तो हीट नहीं हुआ, मैं तो बना लेता 50 शॉट्स, पर ये मेरा बेचारा फ़ोन हीट हो गया यार। तो इसको बीच बीच में फ्रीजर में रख के आना पड़ा, तब जाके ये फ़ोन बेचारा ठीक हुआ है। बाकी यूँ है कि चैलेंज मेरे को लग नहीं रहा इतना मुश्किल होएगा, क्योंकि मैंने यार जॉब करी है, 3 महीने 4 महीने मैंने जॉब करी है, और वो जॉब थी एप्पल। बीपी कर दूंगा मैं, शायद नाम तो ना ही डालूँ, क्यों फालतू के पंगे लेने हैं मैंने किसी से। तो मतलब एक कंपनी थी, बहुत ही गंदी सी कंपनी थी। उधर लगे रहो सारा दिन, 9 घंटे की मेरी जॉब हुआ करती, कैब लेने आती थी। अब अच्छा, रिश्तेदारी को जब बताया ना, जान पहचान वालों को, कि भाई जॉब कर रहा है बंदा एप्पल, कहने को नाम हो गया, प्रोसेस लगा लो या कुछ ही। और कैब आती थी लेने, कैब छोड़ने जाती, बढ़िया सेट सीन था। और ऑफिस भी हमारा ऐसा था कि अगर मैं किसी को रील वगैरह या स्नैप वगैरह डाला करता ना, तो बिल्कुल यूँ प्ले ग्राउंड जैसा सा ऑफिस, बढ़िया। देखने वाले को यूँ लगता कि यार ये तो मज़े कर रहा है लाइफ की, ऐसी ऐसी जॉब हो तो हम भी कर लेंगे। पर करने की बात ये होती थी यार कि 1 घंटा पहले कैब आपको लेने आती, 1 घंटा लेट वो आपको छोड़ के आती, क्योंकि वो आधा घंटा लगाते थे कि कोई साथ में और रह ना जाए। और 9 घंटे की आपकी जॉब होगी, और कैब आपको अगर ऑफिस पहुंचा रही है तो वो भी आधा 1 घंटा पहले पहुंचाएगी। तो कुल मिला के 90, जो 9 घंटे की जॉब थी ना, जिसको कंपनी वाले बोलते थे कि 8 घंटे की जॉब है, 5 डे वर्किंग है, 8 ही घंटे की जॉब है, ज़्यादा नहीं है। तो वो मिला मिलू के टोटल 12 घंटे की जॉब हो जाती थी। और उसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि आप जाते ही सो जाओ। और भी काम बहुत होते हैं यार, अगर आप अपने शहर से बाहर कहीं दूसरे शहर में रह रहे हो तो आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अराउंड अराउंड यूँ लगा लो कि 16-17 घंटे लग जाते हैं, और 9 घंटे भी बिल्कुल यूँ दिमाग खप जाया करता, बॉडी पूरी यूँ रहा करती कि बेंच पे बैठे रहे, कंप्यूटर चलाया सारा दिन, क्या ही करा है। पर दिमाग इतना थक जाया करता। तो ना एक ही बात समझ आई थी कि यार अगर काम खुद के लिए ही करना है और 9-9 घंटे अगर काम करना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है यार, सक्सेस ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जो आपको 1-2 घंटे की मेहनत से मिल जाएगी। पर यूँ है कि अगर 9 घंटे ही काम करना है तो वो मैं खुद के लिए करूँगा ना, क्योंकि इन द एंड देखा क्या जाएगा कि मेरी करी मेहनत से एक कंपनी चल रही है, उधर से करोड़ों का उस कंपनी का प्रॉफिट निकल रहा है, वो अपने मैनेजर्स की भी फीस दे रहा है, वो उधर रहने वाले स्वीपर से लेके हर ड्राइवर तक की फीस दे रहे हैं, उसके बाद आपको सैलरी मिल रही है। तो एक चीज़ तो हिसाब लगा लो ना, कि जितना आपने काम करा है उससे सिर्फ आप नहीं कमा रहे, और भी बहुत लोग कमा रहे हैं। तो एटलीस्ट काम ऐसा करो कि आपके ही काम आए,
अगर 9-10 घंटे दिमाग ही खपाना है, 9-10 घंटे के लिए इस लैपटॉप में लगे ही रहना, तो अपना काम करो ना, कंपनी का क्यों करना है। तो फिर मैंने ये सोच के कंपनी छोड़ दी थी और फिर मैंने खुद का सीन शुरू करा। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा लाइटली ले रहा था चीज़ों को ना, कि हो जाएगा, बट एक टाइम आता है जो आपको होता है कि ना अब नहीं हो रहा, अब या तो आर या पार वाला काम है। तो मैंने ये सीरीज़ शुरू करी है, मैं 5 महीने इस चीज़ पे मेहनत करूँगा। 5 महीने का टाइम मेरे पास है। 5 महीने मेरे पे ना कोई प्रेशर है, ना कोई चीज़ है, ना कोई मेरे से पूछने वाला कि तूने दिन में क्या करा क्या नहीं करा। खुले माइंड से 5 महीने काम करना है और 9 घंटे अगर काम करना ही है तो अपने लिए करेंगे। और जहाँ तक रही बात, मैंने बताया, एक दो दोस्त से शेयर करा, वो बोला यार 50 शॉर्ट्स पर डे के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं क्या यार, क्या ज़्यादा हो जाएंगे, अगर इन शॉर्ट देखा जाए 50 शॉर्ट्स मतलब 50 मिनट्स, हद मार के चलो, और थोड़े बहुत बढ़ा दिया 1 घंटा। 1 घंटे की कंटेंट आपने शूट करा है, उसको शूट करने के लिए आपने मान लो एक के लिए आपने 3 बार भी रीटेक लिया है, तो 3 घंटे हो गए। एडिट करने के लिए एक रील एडिट करने में मेरे ख्याल में 5 या 7 मिनट लगती हैं, मोटा मोटा मान के यूँ चल लोगे 4 घंटे आपको एडिट करने में लग गए, 3 घंटे आपको शूट करने में लग गए, 7 घंटे ही हुए ना फिर भी। और काम क्या कर रहे हो, वही जो आपको काम आएगा, आपके ही काम आएगा ना, किसी और के लिए काम तो नहीं कर रहे हो आप। तो और 7 घंटे काम करना है, उसके बाद आप हो भी कहाँ, अपने घर पे हो। ये मैं घर पे बैठा हूँ, अभी मेरे को कुछ हो जाए, किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, एक आवाज़ लगेगी मेरी, अभी कह दूंगा मम्मा ये ला दो, मम्मा वो ला दो, आराम से तो बैठा हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ, और उधर से कोई मेरा खर्चा नहीं आएगा। अगर मैं बड़े शहर में रह के एक जॉब कर रहा हूँ, बेंगलोर चला जाता हूँ, 50-60 हज़ार की जॉब कर लेता हूँ, चंडीगढ़ चला जाता हूँ, 20-25-30-40 हज़ार की भी जॉब कर लेता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ, 50-60 हज़ार की जॉब वहाँ कर लेता हूँ, तो वो हाथ में थोड़ी ना आएगा कुछ, वो तो सारे के सारे वहीं के एक्सपेंसेस पे निकल जाएंगे। आप रेंट दे रहे हो, खाने का मैनेज कर रहे हो, उसके बाद खाना भी आपको प्रॉपरली नहीं मिल रहा, और स्ट्रगल ही स्ट्रगल है ना। तो उससे तो बेटर ही है, एक बहुत अच्छी जगह पे हूँ मैं, दिन में अपने दोस्तों से मिल लिया, 1-2 घंटा शाम को घूम लिए, घर पे हूँ, घर वालों के साथ हूँ, कोई अगर इशू आता है घर पे, कोई कभी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं घर पे हूँ। तो सारी चीज़ों से विन विन सिचुएशन है ना यार। और उसके लिए अगर मेरे को वहाँ के जो मैं 12 घंटे लगा रहा था उस कंपनी में, अगर वो 12 घंटे मैं अपने घर पे लगा सकता हूँ, पोटेंशियल तो मेरे अंदर है। 4 महीने कोई आसान बात नहीं होती, हर इंसान के अंदर है पोटेंशियल, जो जो कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, कोई आसान बात नहीं होती 12-12 घंटे अपना काम करना। और फिर कोई आके यूँ टोक भी दे कि तुम काम ढंग से नहीं कर रहे, अब यहाँ ढंग से नहीं कर रहा, मैं बीमार हो गया, तो मेरे को किसी से पूछना थोड़ी पड़ेगा कि छुट्टी ले लूँ या नहीं लूँ। पर ये है कि अंदर से वो एक चीज़ होनी चाहिए कि छुट्टी ना ही ले बंदा तो ठीक रहेगा, छुट्टी तो ख़राब ही होती है, ये तो समझ आ ही गया है। बट फिर भी यूँ है कि कभी कोई इशू हो गया वहाँ ना, जेनुअनली दिक्कत भी हो जाए ना कंपनीज वगैरह में, कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है या कुछ इशू है, तो आपको उस चीज़ के लिए ना गिड़गिड़ाना पड़ता है, किसी और से छुट्टी मांगनी पड़ती है। पर अपने काम में आप एटलीस्ट इस चीज़ में स्टेबल हो गया, आप अपनी फैमिली के साथ रह पा रहे हो और अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो। तो मेरी तो एडवाइस यार आप सभी से, अगर कोई ये चाह रहा है ना कि सोशल मीडिया के थ्रू करियर बनाना है कुछ हो, तो पहली चीज़ तो ना इसको लाइटली मत लो। ये मत सोचो कि यार आप मस्ती करोगे, मस्ती के ही व्लॉग्स डाल दोगे और वही आपके चढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मस्ती करोगे ठीक है, उसके बाद भी आपको, अगर पूरा दिन व्लॉग शूट कर रहे हो मस्ती करके, उसके बाद भी आपको उसको एडिट करना पड़ेगा, अगले दिन के लिए आपको प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि यार कोई ट्रिप करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, और उस पर खर्चा भी आएगा, वो भी आपकी पेमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है वो उस चीज़ पे, अलग अलग चीज़ों पे। और फिर आप उसको एडिट करोगे, उसको संभाल लोगे, एक चैनल संभालना, एक सोशल मीडिया अकाउंट संभालना इतना भी ईजी नहीं होता। तो मस्ती से तो कुछ नहीं होता, बस दिखने की भी चीज़ें होती हैं कि यार फलाने ने मस्ती करी है, उन्होंने मस्ती के ब्लॉग्स डाले हैं, और अब तो हम भी यूँ ही मज़े करते करते हिट हो जाएंगे, हम भी यूँ ही हो जाएंगे। एक आधा हो जाता है यार, किस्मत चमक जाती है जिसकी, वो कौन था टपरी वाला जिसको बिल गेट्स ने चाय पी, पर हर कोई थोड़ी ना वैसा होता है, और वो सक्सेस थोड़ी होती है, वो तो वायरल होना होता है। एक बार वायरल हुए फिर आप नीचे गिर गए,
तो वो चीज़ काम नहीं आती यार। वो शॉर्ट जो जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, वो उतना ही जल्दी नीचे गिरता है। ये चीज़ तो मन में बैठा लो। और अगर आप भी चाहते हो ऐसे मेरी तरह करना कुछ, तो एक चीज़ फिक्स कर लो कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे कोई फ्री का आपको देने के लिए नहीं बैठा, कोई यूट्यूब नहीं बैठा, कोई गूगल नहीं बैठा। और एक चीज़ और मैंने ये मेरे माइंड में पता नहीं कैसे क्लियर है कि यूट्यूब से कभी जी वैगन नहीं आया करती यार। मतलब कहने की बात है, अगर आप देखते हो बड़े बड़ों को भी जिन्होंने एक्चुअली तो ली ही बहुत कम होने हैं, अगर आप देखी जाए ना, कि गिनवा चुनवा कितने होंगे, 10 20 50 बंदे होंगे, हद मार के 50 60 जनों ने ले ली होगी जी वैगन वगैरह ऐसी गाड़ियाँ यूट्यूब पे। तो 50 60 बंदे, और जहाँ हजारों लाखों लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में ले लेना। वो उनका कुछ तुक्का या कुछ किस्मत है। और तुक्का किस्मत भी नहीं मैं कहता, जितने बड़े बड़े हैं लाइक गौरव हो गया, फ्लाइंग बीस्ट हो गया, बड़े बड़ों में इन्हीं के नाम आते हैं, या भुवन बाम हो गया, आशीष चंचलानी हो गया। यार एक तो मैं इस नाम पे बहुत अटकता हूँ, आशीष चंचलानी। मैं एक शॉर्ट अपलोड करूँगा जिसमें मेरे को ये नाम लेना था, और मैं 5 6 क्या 10 बार रीटेक लिया है मैंने उस चीज़ में। वो पूरी टाइमलाइन बिगाड़ गया मेरा शॉर्ट। तो बट कमिंग बैक टू टॉपिक, आप किसी को भी देख लो, ऐसे नहीं होता। वो थे अपने टेक्निकल गुरुजी, वो शरेआम कहते हैं कि भाई उनकी इनकम का 1% पैसा भी यूट्यूब से नहीं आता। क्यों? सब ने बिजनेस करे हुए हैं, सब ने ये। तो ये मत सोच के चलो कि आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया और आपकी जीवगन आ जाएगी। ऐसे नहीं आती। ऐसे आती होती तो पता नहीं कौन कौन लिए फिरता। उसके बाद आपको और मेहनत करनी होती है। हाँ, एक ये है कि आपको किक स्टार्ट मिल जाता है, अगर आप एक्चुअली मेहनत करते हो तो आपको एक किक स्टार्ट मिल जाता है कि आप उस मुकाम तक पहुँचो, या वो चीज़ें आप क्या कहते हैं उनको, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर पाओ कि आपने अच्छी जगह इन्वेस्ट करा है, आप अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स में हैं, और मेहनत एक बार सर्कल ऐसा बन जाता है तो आप अच्छी मेहनत करते हो, अच्छी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, फिर जाके चीज़ें अच्छी होती हैं। और ऐसे नहीं होता कि एक दिन मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, 10 दिन उस पर वीडियो डाली, मस्ती करा, कुछ सीरियस होके भी नहीं करा, बस दोस्तों के साथ गए, रिकॉर्ड करा, उसको अपलोड कर दिया। ऐसे नहीं होता। कई बार तो आपको कंटेंट भी ऐसा बनाना होता है जिससे आप खुद पक चुके होते हो। बस आपको ये होता है कि बनाना है, लोगों को तो वो चाहिए, आपका मन नहीं है। नोबडी केयर्स अबाउट आपका मन। किसी को नहीं पड़ी कि आपका मन है या नहीं है, आप चाहते हो या नहीं चाहते हो। सबको जो चाहिए वो चाहिए, और वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो जुट जाओ। 1 साल, मैं तो 5 महीने कर रहा हूँ क्योंकि है कुछ इश्यूज़, पर आप 1 साल बिना किसी, मतलब क्या कहते हैं उसको, बिना किसी फल की इच्छा करे मेहनत करो। 1 साल दे दो और बिना किसी फल की इच्छा करे मेहनत करो। मैं खुद अभी अगर आपको बताऊँ ना, तो टाइम हो रखा है सुबह के 4:15। टाइम सुबह के 4:15 हो रखे हैं, और गर्मियों के दिन है, कूलर वगैरह पंखा सब बंद कर रखा है, गर्मी में मर रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, बट खैर छोड़ो, यही बात है। और एक ये फ़ोन की हीटिंग का मेरे को कुछ करना पड़ेगा। ये वीडियो भी बिल्कुल मेरे को लग रहा है बंद ही होने वाली है, जल्दी हीट हो जाएगा ये। तो बस यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं, डेली मिला करेंगे। डेली एक ऐसा व्लॉग आ जाएगा जिस पर मैं बताऊंगा आपको कैसी चल रही है लाइफ, क्या चल रहा है। भाइयों वाली कन्वर्सेशन होगी ना इस चैनल पे। कुछ बात हो, कुछ पूछना हो, या अप्रिशिएट भी कर दिया करो यार, कभी कभी कोई भाई मेहनत करता दिख जाए ना, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। कॉन्फिडेंस और डबल हो जाता है बंदे का। एक सोशल मीडिया ने ये हाइप बना रखी है कि 30 बंदों के लाइक आ गए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर और बट को मिक्स कर दिया मैंने, बर बना दिया। बट अगर इन रियल लाइफ कोई 30 बंदे आपकी अप्रिशिएशन आपका कर जाते हैं ना, 30 बंदे अच्छे से आपको अप्रिशिएट कर जाते हैं, तो दिन बन जाता है आपका। दिन छोड़ो, महीना बन जाता है आपका। डबल ट्रिपल आप कॉन्फिडेंस में चलते हो कि भाई 30 बंदों ने मेरे को आके ये चीज़ बोली है। तो अप्रिशिएशन अगर कर सको तो कर दिया करो। मेरा नहीं, अगर और होगा भी, अब बुरा लगे तो यार देख लियो, कॉन्फिडेंस तोड़ना हो तो कमेंट कर दियो,
बाकी मेरा कुछ ऐसा फ़र्क सा पड़ेगा नहीं, मैंने जो करना है मैंने करना है, बोलता रहे जो जिसको जो बोलना है, मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है यार, मज़े करो अपनी लाइफ में, और आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।